गांव का जो पूरा का पूरा माहौल था, बिल्कुल गंवई माहौल। जी उसी में हम लोग तब मिट्टी के बर्तन होते थे, जी मिट्टी के ही बहुत सारी चीजें हम लोग उस टाइम में मैंने देखा कि जितने बर्तन थे वो मिट्टी के थे। मिट्टी के थे। बहुत सारी चीजें, स्कूल भी हमारा नीचे मिट्टी का था तो गोबर से उसको लीपते थे। जी कई बार हम लोग जो है वो हाथ में ऐसे, क्योंकि टीचर की आज्ञा रहती थी कि भाई सब अपने अपने घरों से गोबर लेकर के आएंगे, तो हम लोग ऐसे दोनों हाथ में गोबर लेके चलते थे। और वो थैला इधर एक लटका हुआ रहता था। अच्छा, ऐसे पकड़े रहते थे तो दो काम होते थे। एक तो थैला सरकता रहता था तो हम कंधा टेढ़ा किए हुए चलते थे, और दूसरा जो है गोबर की वजह से मक्खियां आकर के नाक और इस पे जरूर उस टाइम पे उनको बड़ा ये अवसर मिल जाता चिढ़ाने का, है ना। अब उनको कैसे भगाएं, तो सिर हिलाते हुए। तो वो पूरा का पूरा जो यात्रा होती थी इस तरीके से तय होती थी। फिर पूरा लीप वीप करके झाड़ू लगा करके सब बच्चे बैठते थे। और टीचर हमारे बड़े अच्छे होते थे, जमीन पे ही वो जमीन पर ही बैठना होता था। अगर घर से वो खाद की जो पॉलीथीन की जो बोरी होती थी, या तो वो ले जाते थे या जूट वाली बोरी, जो लेकर के आता था उसको बिछा करके उसमें बैठ जाता था। और नहीं तो जो नहीं लाया या जिसके पास नहीं है वो मिट्टी के उस पर ही बैठना होता था, फर्श पर। और बारिश के दिनों में खासतौर पर जब खपरेल से टपक रहा होता था तो कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे उधर ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। वो हम लोगों का रेनी डे है ना। अब पता चलता है कि भाई ऐसे रेनी डे भी होता है मूसलाधार बारिश में, है ना। और गांव स्कूल जाने के पहले एक जो नदी पड़ती थी, सर्राटी नदी, अगर यहाँ तक घुटन तक के पानी है उसमें, तब तो हम चले जाते थे निकलते हुए। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, थोड़ा और ऊपर है तब भी चले जाते थे, लेकिन उससे अक्सर ऊपर हो जाता था, छोटी हाइट होती थी। तो फिर हम लोग मुख्य रूप से उस दिन सबके सब घर वापस हो लेते थे। दूसरे दिन टीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भाई क्यों ये सब गायब थे। बता देते, कभी कुछ टीचर सुन लेते थे, कुछ टीचर जो है खड़ी से उसका भी दंड मिलता था कि आप अब्सेंट क्यों रहे। तो इस तरीके से